हेलो दोस्तों, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बात करें दोस्तों, आज के इस वीडियो में साइंस में बायोलॉजी चैप्टर का एक प्रमुख टॉपिक है आपका विटामिन्स, जो अक्सर एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बायोलॉजी का जो चैप्टर है विटामिन्स है उनको कवर करेंगे। ओके, हमारा टॉपिक है आज विटामिन्स है, विटामिन। ओके, एक कवर करेंगे। विटामिन से रिलेटेड ए टू जेड जितने सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी में भी 4-5 एग्ज़ाम होते हैं। एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, एसएससी सीपी हो गया, सारे अक्सर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी के अलावा आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग तैयारी में, किसी फील्ड में आप तैयारी कर रहे हैं, जहाँ से जिस पोर्शन में साइंस पूछे जा रहे हैं वहाँ से आपको वहाँ क्वेश्चन बायो में से विटामिन का क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। ओके, तो दोस्तों ध्यान देंगे, विटामिन आज कवर करेंगे हम लोग। तो विटामिन जो हम लोग देखेंगे, पहले क्या देखेंगे ये बात करते हैं। विटामिन होता क्या है, ठीक है, विटामिन के कितने टाइप्स हैं, कितने प्रकार हैं, और विटामिन का जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या पूछे जाते हैं कि इनका केमिकल नेम, ठीक है, जो रासायनिक जो नाम है वो पूछ जाते हैं। फिर उसका जो स्रोत क्या है, ठीक है, इसका स्रोत पूछा जाता है कि इसका स्रोत क्या क्या है। इसके अलावा इससे क्या मतलब कमी से क्या कौन सा रोग होता है ये पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक मतलब लाइन बाय लाइन सारा कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना विटामिन। दोस्तों ध्यान देंगे, विटामिन जो है वो क्या है, उसका काम क्या है, विटामिन क्या है। दोस्तों ध्यान देंगे कि विटामिन क्या होता है। ठीक है, जिस प्रकार आप लोग पढ़े होंगे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये हमें क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं। क्या क्या, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फिर प्रोटीन, वसा और विटामिन। ये अक्सर एग्जाम में एसएससी में पूछा जाता है। ठीक है, आगे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए, बी, सी और डी। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन क्या पूछेगा, पूछता ही है कि इनमें से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होता, किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, ऊर्जा का। ठीक है, तो किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, प्राप्त नहीं होता है पूछ रहा है। ठीक है, ऊर्जा प्राप्त नहीं होता मतलब उससे हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है। तो इसमें बात करें दोस्तों विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। ध्यान देंगे, हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक है, तो फिर क्यों खाते हैं हम लोग, खाते हैं तो विटामिन क्यों लेते हैं, इसका कार्य क्या है, उपपचयी। देखिए अब ध्यान दें कि उपपचय क्रिया नियंत्रित करता है। ठीक है, तो उपपचय क्रिया होता है मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, हम लोग खाना खाते हैं तो उससे जो पाचन क्रिया का होता है, उपपचय क्रिया, उसमें हमारा सहायक होता है विटामिन का होता है। ठीक है, हम लोग जैसे खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, उस समय क्या है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, लेकिन विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। इसका कार्य क्या है, उपपचयी प्रक्रिया इसमें है ना, मेटाबॉलिज्म क्रिया इसमें होता है। तो अब देखते हैं हम लोग विटामिन का खोज किसने किया। तो विटामिन का खोज जो है किसने की है, विटामिन की खोज फंक ने करी है। ठीक है, कौन किया, फंक किया था 1911 में। ओके, तो फंक ने सब खोज किया था, विटामिन का खोज किया था। ठीक है, अब ध्यान देंगे दोस्तों, विटामिन जो होता है कितने प्रकार के होते हैं। देखिए हमारे शरीर में विटामिन की जो आवश्यकता होती है, विटामिन की आवश्यकता हमारे शरीर में होती है, वो लगभग कितनी, लगभग 13 प्रकार, लगभग जो है 13 ठीक है, लगभग 13 प्रकार के विटामिन की आवश्यकता होती हैं, है ना। अब देखते हैं कि विटामिन 13 कौन कौन से हैं। ठीक है, तो विटामिन 13 की बात करें तो मुख्यतः इसमें विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः विटामिन जो होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के हैं। ठीक है, कौन कौन से 2 प्रकार के विटामिन हैं, विटामिन 2 प्रमुख बात करें तो विटामिन जो होता है घुलनशील के आधार पर, ठीक है, घुलनशीलता के आधार पे, ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को कैटेगराइज करेंगे 2 भागों में। ठीक है,
पहला एक भाग वो होता है कि जो पानी में घुल जाए, ठीक है, जो पानी में घुल जाएगा वो विटामिन, और दूसरा विटामिन जो वसा में फैट में घुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे पानी में घुलनशील, पानी में घुलनशील, पानी में घुलनशील, ठीक है, और दूसरा होगा वसा में घुलनशील, ठीक है। तो कैटेगराइज जो हम लोग कर रहे हैं वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील, ठीक है। तो पानी में जो घुलनशील जो है विटामिन कौन कौन से हैं, विटामिन बी एंड सी है, ठीक है, और इसमें ए डी ई और के, ठीक है। इससे जानने से पहले दोस्तों ध्यान देंगे यहाँ पे विटामिन जो हमारे हैं, है ना, कौन कौन से हैं, ए बी सी डी ई और के, ठीक है। तो 2 4 6 यहाँ पे कितने हैं टोटल, 6 हैं। लेकिन अभी हमने बात क्या करा कि टोटल हमारे शरीर में लगभग 13 विटामिन की आवश्यकता होती है, कितनी, 13, ठीक है। तो हमारे पास तो 6 भी हो रहे हैं, है ना, हमारे पास कितने हो रहे हैं, 6 ही हो रहे हैं, ए बी सी डी ई और के, टोटल 6 हो रहे हैं। तो ध्यान देंगे दोस्तों, इसमें जो आपका बी है, बी का कॉम्प्लेक्स, बी जो है इसका कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स में आपके इसमें बी में टोटल आएंगे 8, टोटल 8 आएंगे, ठीक है, टोटल कितना आएंगे, 8 आएंगे, ठीक है। 8 कौन कौन से आएंगे, देखिए टोटल जो 8 में आएंगे कौन कौन आएंगे, B1, ठीक है, B1 B2 B3 B5, ओके, B5 एंड B6, ओके, फिर B7 B9 B12, ठीक है। तो कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास टोटल बी का जो कॉम्प्लेक्स है कितने हैं, 8 है, टोटल हमारे पास 8 हो गए, 8 9 10 11 12 और 13। तो लगभग हमारे कितने हो गए, 13 हमारे पास विटामिन हो गए हैं, ओके। तो इनका बेसिकली सारा डिटेल में भी हम लोग देखेंगे, है ना। पहले कवर करेंगे हम लोग ए बी सी डी ई के, उसका फिर बी का कॉम्प्लेक्स सारे कवर करेंगे, ओके। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो यहाँ बात कर रहे थे अभी हम लोग कि विटामिन जो है पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील, ठीक है। तो पानी में घुलनशील जो आपके हैं बी और सी है, जबकि वसा में घुलनशील है ए डी ई के। आपके पास 4 इधर हैं और 2 इधर है, 6 है ना, प्रमुख जो 6 हैं, ठीक है। अब इसे याद कैसे रहेंगे, कैसे याद रखेंगे, तो ध्यान देंगे यहाँ पे वाटर, WATER, वाटर, ठीक है। तो ये WBC हमने ब्लड का चैप्टर करवा रखा है ना, उसमें WBC RBC प्लेटलेट्स क्या होता है उसमें सारे कवर करवा चुके हैं। अगर आप देखे नहीं हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे WBC आदि कैसे रखेंगे, WBC, यहाँ पे W है और यहाँ पे BC है, ठीक है। तो इसको आप देखेंगे WBC, ओके। तो बताओ वाटर में घुलनशील है BC है, WBC मतलब वाटर में कौन घुलनशील है, BC, B और C है, ओके। उसी प्रकार इसमें इसको याद रखना है ADE के, ADE के, ओके। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं, ओके। इसके अलावा अभी हम लोग देखेंगे कि जो ये प्रमुख जो विटामिन है, प्रमुख जो विटामिन है इसे कैसे याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास विटामिन अभी है ना, विटामिन आपके पास है A B C D E और K, ठीक है। तो हमारे पास 6 प्रमुख जो विटामिन हैं, इनको रासायनिक सूत्र हमको, मतलब रासायनिक जो नाम है वो मुझे याद रखना है, कैसे याद रखेंगे। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है, यहाँ ध्यान देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे रथ एक टॉफी, ठीक है, क्या देखेंगे, रथ एक टॉफी है, ठीक है, रथ एक टॉफी है। विटामिन ए का रासायनिक नाम बताएंगे तो रेटिनॉल, क्या बोलेंगे, रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम। वही बात करें विटामिन बी का, विटामिन बी का क्या हो जाएगा, थायमीन, रा से रेटिनॉल, था यहाँ पे, ठीक है, था से थायमीन, थायमीन, ओके, हो गया।
रेटिनॉल हो गया, थायमिन हो गया। ए से विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया विटामिन सी का एसिड, ओके। उसी प्रकार से का है, का कैल्सीफेरॉल, डी का विटामिन डी का रासायनिक जो नाम है क्या होगा, एक कैसे, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, फेरॉल, ओके। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, आते हैं टॉफी है टॉ, तो फिर यहाँ पर टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल, ओके। उसी प्रकार यहाँ जाएंगे फी है ना, तो फ्लिक्विनोन, क्या हो जाएगा, फ्लिक्विनोन, ओके, फ्लिक्विनोन, 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 ओके। तो इस तरह से जो प्रमुख 6 विटामिन हैं, इनका रासायनिक नाम को हम याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे, इसका ट्रिक क्या है, रथ एक टॉफी है, रथ एक टॉफी है ना। तो इसमें रा से रेटिनॉल, था से थायमिन, ए है तो ए से एस्कॉर्बिक एसिड, का से कैल्सीफेरॉल, टा से टेकोफेरॉल और फा है यहाँ पे फी है, तो इसका मतलब हो गया फ्लिक्विनोन, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, विटामिन जो 6 प्रमुख हैं, है ना। अब सब विटामिन के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे, है ना, सभी विटामिन के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे, ओके। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पे बताया था आपको, जैसे विटामिन आपका 2 विटामिन थे प्रमुख जो घुलनशीलता के आधार पे, तो पानी में जो घुलनशील है, पानी में घुलनशील विटामिन है बी और सी है, जबकि वसा में घुलनशील जो विटामिन है ए, डी, ई और के, इसमें 4 है, इसमें 2 है, ठीक है। तो इसको कैसे ट्रिक बताएं कि आप बता सकते हैं कि वाटर में WBC, ठीक है, 20 में, इसके अलावा, ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे, एक कहावत है ना, गई भैंस पानी में, कैसे बोल सकते हैं, गई भैंस, भैंस गई कहाँ गई, भैंस गई पानी में, पानी में, ठीक है, पानी में। तो इसको ऐसा मतलब डिकोड कर सकते हैं, इससे आप इसको याद कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि भैंस गई पानी में, तो भैंस मतलब इसका क्या कर सकते हैं, BSC, भैंस, BC, भैंस कहाँ गई, पानी में, ठीक है। तो पानी में घुलनशील का आपका कौन हो गया है, BC हो गया, ठीक है। वहीं आपका वसा में जो घुलनशील है ना, वसा में घुलनशील होता है वो ADE के होता है, ठीक है। एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे और ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो हमारा विटामिन बी और सी जो है, इसकी आवश्यकता हमें रोज़ पड़ती है, ठीक है। क्यों पड़ती है, तो इसकी आवश्यकता में इसलिए रोज़ पड़ती है क्योंकि ये विटामिन हमारे शरीर से रोज़ निकल जाती है मूत्र के द्वारा, ठीक है, मूत्र के द्वारा, पानी में जबकि घुलनशील है, जब पानी में घुलनशील है तो मूत्र के द्वारा ये हमारा विटामिन रोज़ निकलती रहती हैं, है ना। इसलिए हमें विटामिन बी और सी की रोज़ की आवश्यकता होती है, जबकि विटामिन ADE के जो वसा में घुलनशील है, इस विटामिन की रोज़ की आवश्यकता नहीं होती है, ये हमारे शरीर में संचित होती है, जमा होती है वसा में, ओके। तो इसलिए हमें विटामिन बी और सी जो पानी में घुलनशील है, उस विटामिन की रोज़ की आवश्यकता होती है, ठीक है। जबकि हमारे ADE के जो वसा में घुलनशील है, वो हमारे रोज़ की आवश्यकता नहीं होती उसके लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग डिटेल में देखते हैं, विटामिन ए से स्टार्ट करते हैं, विटामिन ए से लेकर सारे के तक करेंगे, ठीक है। तो उसमें सारे उसके रासायनिक नाम करेंगे, उसके स्रोत देखेंगे और उसकी कमी से, जो विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है वो देखेंगे, ओके। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, आगे देखते हैं। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं विटामिन ए से, ठीक है। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम जो है, केमिकल नेम क्या है, वो रेटिनॉल है, ठीक है। तो इसका क्या रासायनिक नाम है, रेटिनॉल, रेटिनॉल, ओके। तो रेटिनॉल हो गया, ठीक है। ट्रिक याद रखेंगे आप, रथ एक टॉफ़ी है, ठीक है, रथ एक टॉफ़ी है, तो हमारा विटामिन ए हो गया रेटिनॉल, ओके। अब यहाँ बात करते हैं विटामिन ए का स्रोत की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे अधिक जो विटामिन जो पाया जाता है, वो सबसे ज़्यादा किस पाया जाता है, गाजर में, ठीक है। तो गाजर में पाया जाता है, गाजर में क्या होता है, बीटा कैरोटीन, ठीक है।
बीटा कैरोटीन जिसमें ज़्यादा पाया जाएगा, बीटा कैरोटीन, उसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होगी। तो गाजर में बीटा कैरोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो उसके बाद पके हुए आम, पके हुए जो जैसे आम हो गए, पपीता हो गए, है ना, ये फल हो गए, इसमें पाए जाते हैं। पके हुए आम, पके हुए पपीता में विटामिन ए की मात्रा पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं हरे पत्तेदार जो सब्जियां हैं उसमें पाए जाते हैं, है ना। फिर पनीर हो गया, ठीक है, पनीर हो गया, ठीक है, पनीर हो गया, दूध हो गया, मछली हो गया, अंडे हो गया, ठीक है। इस सब में विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि विटामिन ए की मात्रा अगर कम हो जाए, ठीक है, एक तो स्रोत होगी। अब हमारे शरीर में अगर विटामिन ए की मात्रा अगर कम हो जाए तो क्या होगा, उससे कमी से क्या होगा, है ना। तो विटामिन ए की मात्रा कमी से हमारा रोग क्या होगा, रतौंधी होगा, ठीक है, जिसे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, ठीक है। तो रतौंधी हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। उसके अलावा एक होता है रोग होता है जीरोपथेल्मिया, ठीक है। जीरोपथेल्मिया क्या होता है, अब यहाँ समझे कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है। रतौंधी मतलब रात में नहीं दिखना, तो जाहिर सी बात है रात में किसी को दिखता नहीं है, लेकिन क्या है ना कि धुंधला दिखता है, ठीक है। अगर लाइट में भी अंधेरा में आप देख रहे हैं तो आपको धुंधला दिखेगा, ठीक है। और ये आपका रतौंधी हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया। लेकिन बात करें जीरोपथेल्मिया जो है, इसमें क्या होता है, आंखें क्या होता है, आंखें शुष्क हो जाती हैं, ठीक है, आंखें में शुष्क आ जाती है, शुष्क हो जाती है आंखें, ठीक है। तो इस तरह से आपका विटामिन ए हुआ। और अभी एसएससी में अक्सर एग्ज़ाम जो पूछा गया है, देखा गया है, क्वेश्चन पूछता है कि कौन से चावल में सबसे अधिक विटामिन ए पाई जाती है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, विटामिन जो ए पाई जाती है इसे कहते हैं गोल्डन राइस। ध्यान देंगे, गोल्डन राइस जिसे हिंदी में कहते हैं सुनहरा चावल, इसमें विटामिन ए अधिक पाई जाती है, ठीक है, सुनहरा चावल, ठीक है। इस गोल्डन राइस में सबसे अधिक विटामिन इसमें पाई जाती है, चावल में, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि कौन सा पॉलिश चावल में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाती है, पॉलिश चावल में, ठीक है, पॉलिश करने पे, ठीक है, पॉलिश चावल में, ठीक है, विटामिन नष्ट हो जाती है। आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विटामिन बी देखेंगे तो विटामिन बी में सारे जो उसके कैटेगरीज हैं, जो उसका 8 हैं, B1, B2, B3, B5, ये सारे हम लोग कवर एक साथ करेंगे। अभी हम लोग बी छोड़ के सी देखते हैं, ओके। तो विटामिन सी की बात करते हैं। विटामिन सी को क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो इसका रासायनिक नाम हुआ एस्कॉर्बिक एसिड हुआ, ओके, विटामिन सी का। और विटामिन सी का सर्वाधिक जो मात्रा पाया जाता है किस में पाया जाता है, स्रोत इसमें देखेंगे तो आंवला में सबसे अधिक जो उसका विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी आंवला में सर्वाधिक। उसकी बात करें तो खट्टे फलों में जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, फिर आपका संतरा हो गया, इमली हो गया, अमरूद हो गया, नारंगी, पपीता, इस सब में क्या पाए जाते हैं, विटामिन सी पाए जाते हैं, ओके। अब वही बात करते हैं कि ये जो विटामिन सी है, तो सबसे पहले इसे मतलब कहाँ देखा गया था, तो नाविक जो होते हैं, जो पानी जहाज़ में जो नाविक होते हैं, है ना, उनको देखा गया था, ठीक है। तो इसलिए इस विटामिन सी को, है ना, मतलब विटामिन सी जो है ना, तो इससे कमी से जो रोग होता है उससे नाविक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, नाविक रोग। सबसे पहले किसको हुआ था, विटामिन सी की कमी से जो रोग हुआ था, किन लोग को हुआ था, नाविकों को हुआ था। इसलिए इसका नाम क्या हो गया, नाविक रोग या सेलर डिजीज या नाविक रोग कहा जाता है, ठीक है, विटामिन सी की कमी कारण से, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, नाविक रोग या सेलर, ठीक है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी होता है। कौन सा होता है, स्कर्वी होता है। ध्यान देंगे दोस्तों, स्कर्वी में क्या होता है, स्कर्वी रोग जो होता है ना, स्कर्वी में क्या होता है कि मसूड़े से खून आना। क्या होता है, मसूड़े, जो हमारे मसूड़े हैं, है ना, मसूड़े से खून आएगा, ठीक है, मसूड़े से क्या होगा, खून आएगा। फिर मसूड़े में क्या आएगा, सूजन आ जाएगी, सूजन, ठीक है। फिर क्या है कि मसूड़े सूज जाएगी, है ना, मसूड़े से खून आएंगी, है ना, दांतें कमज़ोर हो जाएंगी, दांत क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा, और मुंह से बदबू आना, ठीक है। ये सारे जो लक्षण होते हैं वो स्कर्वी है, ठीक है। तो इस तरह से आपका स्कर्वी हो गया,
ठीक है। और ध्यान देंगे दोस्तों एक चीज़ और है कि इस विटामिन सी को, है ना, विटामिन सी जो है आपका विटामिन सी, इसे घाव भरने वाला विटामिन भी कहा जाता है। घाव भरने वाला विटामिन भी कहा जाता है आपका विटामिन सी को। ओके, तो अभी हमारा विटामिन सी हो गया। अब आते हैं विटामिन डी। ठीक है, तो विटामिन डी जो है, ठीक है, विटामिन डी को कहते हैं, क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल। क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, ठीक है, कैल्सीफेरॉल है। ओके, अब विटामिन डी का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है, सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की रोशनी है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश में सबसे अधिक जो विटामिन पाया जाता है, सबसे अधिक सूर्य का प्रकाश आपका विटामिन डी। ओके, फिर वही बात करें तो मछली का तेल हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, है ना, ये सारे आपके विटामिन डी के मतलब स्रोत हैं। लेकिन मैक्सिमम सबसे अधिक जो पाया जाता है विटामिन डी जो पाया जाता है सूर्य का प्रकाश से पाया जाता है। ठीक है, और विटामिन जो धूप का विटामिन भी कहा जाता है, विटामिन डी को धूप का विटामिन भी कहा जाता है। ओके, और इसे हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, चूँकि इससे हार्मोन्स, इसे क्या कहते हैं, हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है विटामिन डी को, है ना। इससे बहुत तेज़ी मतलब हमारे हार्मोन्स बनते हैं। ओके, और क्या है कि तेज़ी से बनने वाला विटामिन हमारा कौन सा है, विटामिन डी है। ठीक है, विटामिन डी है, तेज़ी से बनने वाला विटामिन है। इसे इसलिए कहते हैं, इसे तेज़ी से बनने वाले विटामिन कहते हैं। इसे हार्मोन्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसे हार्मोन्स भी कहा जाता है। और इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो क्या होते हैं, रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, ध्यान देंगे, जो रिकेट्स होता है वो बच्चों में होता है। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे जो रिकेट्स होता है, रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स जो होता है वो बच्चों में होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से होने वाला जो रोग है वो रिकेट्स है। रिकेट्स होता है बच्चों में, और बच्चों में जब रिकेट्स होता है तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो बच्चों के हड्डी में होता है क्या होता है, उसमें कमजोरी आती है, मतलब, है ना, मजबूत नहीं होते हैं, है ना। और एक होता है ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, तो ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है, ध्यान देंगे, ऑस्टियोमलेशिया, देखिए, ऑस्टियो और इधर से मलेशिया। ठीक है, तो ऑस्टियो मतलब क्या होता है, हड्डियों का अध्ययन। ऑस्टियो मतलब हड्डी हो गया आपका। ठीक है, हड्डी, ऑस्टियो मतलब हड्डी हो गया। और मलेशिया का मतलब क्या होता है, कमज़ोर, मतलब हड्डी का कमज़ोर होना। ठीक है, ऑस्टियो मतलब हड्डी और मलेशिया मतलब कमज़ोर। तो ऑस्टियोमलेशिया मतलब क्या हो गया आपको, हड्डी का कमज़ोर होना। ठीक है, तो जो ऑस्टियोमलेशिया जो होता है वो वयस्क में व्यक्ति में होता है, वयस्क में। ठीक है, जबकि रिकेट्स होता है वो बच्चों में होती हैं। ठीक है, तो यहाँ आप डिफरेंस को समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, ए हमारा कवर हुआ। अब डी के बाद फिर ए देखेंगे और के देखेंगे। उसके बाद हम लोग विटामिन बी का सारे टाइप कवर करेंगे। ओके, तो दोस्तों आज के बस इतने करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विटामिन डी, ई, और विटामिन तो डी हो गया, ई और के और विटामिन बी का सारे कैटेगरीज के साथ में। तो आज के बस इतने करते हैं, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें सारे पार्ट 2 में कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।